किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जिसमें कुछ करने का हौसला और सब्र रखने का क्षमता हो। इसलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवाएं चलने लगती है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसे तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसकी जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को भगवान शिव बताते हैं कि देखो, जो भी सब्र रखता है उसकी कीर्ति संसार में होती है। और प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल में ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उनकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है। तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। भगवान शिव जी द्वारा समझाई गई बात सभी लोगों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। हम लोग हमेशा अपने कार्यों को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावले हो जाते हैं या फिर अपने आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए उतावला हो जाते हैं, जिससे हमारे आने वाली कार्य बिगड़ जाते हैं। परंतु हमें ऐसे नहीं करना चाहिए और हमें सब्र रखना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर हो जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलेंगे। धैर्य ही एक ऐसे शास्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। और जैसे स्वर्ण आग में चमकता है, उसी प्रकार धैर्यवान कठिनाइयों में दमकता है। धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता के लिए एक मुमकिन योजनाएं बनाते हैं और उससे आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें नया मार्ग बतलाती है। किसी भी कार्य को सफलता पाने के लिए हमें उन कार्यों को चिंता मुक्त करते रहना चाहिए और हमें सब्र रखनी चाहिए, अर्थात परिणाम स्वरूप हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हर हर महादेव।